अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में हम रोज आपके लिए ज्योतिष से रिलेटेड दिलचस्प वीडियोस लेकर आते हैं, राशिफल भी लेकर आते हैं हर महीने का। इसके अलावा आने वाले कुछ ज्योतिषीय सिद्धांतों के हिसाब से, कुछ ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से जो हलचल होने वाली है उसके बारे में आगाह कर आपको कुछ उपाय भी बताते हैं जिससे आपका जीवन सरल और सफल हो जाए। तो साथियों, समय बर्बाद न करते हुए बात करते हैं मई 2025 का महीना मीन राशि वालों के लिए, यानी आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो साथियों, क्या आपकी राशि भी मीन है? क्या आपको भी लग रहा है कि जिंदगी किसी मोड़ पर आकर थोड़ी सी अजीब सी हो गई है? कभी सब कुछ सही लगता है तो कभी कुछ समझ ही नहीं आता। तो जवाब है, मई 2025 का महीना मीन राशि वालों के लिए सबसे इंटेंस और सबसे रहस्यमयी और सबसे बदलते हुए महीनों में से एक होने वाला है। गुरु, राहु और केतु तीनों बड़े ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं, महान प्लेनेट। और जब ये ग्रह बदलते हैं ना, तो इंसान की सोच, रिश्ते, कामकाज और किस्मत सब कुछ हिल जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस क्षेत्र में आपका जबरदस्त मौका आपको मिलने वाला है, कहां राहु करने वाला है भ्रम पैदा, और कहां केतु से क्या सीखना है, और कैसे गुरु देगा जिंदगी को नई दिशा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीन राशि के मई 2025 की असली कहानी, जहां कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक और अकेलेपन से आत्मबोध तक की यात्रा आप समझ पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस बार कुछ अलग सा फील हो रहा है, कुछ अंदर सा खींच रहा है, कुछ बड़ा होने वाला ऐसा लग रहा है। सच मायने आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि मई 2025 मीन राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन पॉइंट लेकर आ रहा है। गुरु और राहु दोनों बड़े ग्रह अपना घर बदल रहे हैं, और जब ये बदल रहे हैं तो पूरी दुनिया का फोकस एकदम शिफ्ट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन जल्दी से वीडियो को लाइक प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा हर हर महादेव। राहु का मैटर है, लिखना तो बनता है, ताकि हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आगे बढ़ पाए। और आप सभी के लिए एक विशेष सूचना भी आज लेकर आया हूं, वो ये कि जल्द ही मैं सप्ताह में एक बार लाइव आकर आप में से कुछ दर्शकों, कुछ क्या बहुत दर्शकों की जन्म कुंडली के हिसाब से सवालों के जवाब फ्री में देना शुरू कर रहा हूं। यह सप्ताह में केवल एक ही बार होगा, इसलिए आप अपने सब्सक्राइब की जिम्मेदारी को जरूर पूरा कर लीजिएगा, वरना इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। बहुत समय ले लिया आपका इन बातों में, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। हाँ, एक बात और आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमें ये लग्न से देखना चाहिए, या चंद्र कुंडली से देखना चाहिए, या सूर्य कुंडली से देखना चाहिए। इसका जवाब साथियों 20 साल के मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूं कि 70% आपके लग्न से ये काम करता है, 30% हिस्सा इसका चंद्र कुंडली यानी जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है वहां से। और कुछ लोग, बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जहां आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है उस राशि से भी देखिया करें। भले ही थोड़ा सा हो, लेकिन असर उसका भी आता है। कुछ महीनों में इस प्रैक्टिस को जब आप फॉलो करेंगे तो कुछ महीनों में आप पाएंगे कि आपकी चीजें और सटीक होने लगी हैं, आपको बिल्कुल ज्यादा नजदीक आप पहुंचने लगे हैं अपने प्रेडिक्शंस के। अब शुरुआत करते हैं, बिना आपका समय बहुत ले लिया, माफी उसके लिए। शुरुआत करते हैं मई 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की चाल, बदलाव की आंधी, क्योंकि सबसे बड़े हीरो ये ग्रह ही हैं, यही सूत्रधार है जो हिलाते हैं हमारी लाइफ को। सबसे पहले और सबसे बड़ा परिवर्तन देखें तो गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। बृहस्पति देव जो कि आपके तीसरे घर में पिछले 1 साल से थे, गुरुदेव 1 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, अब ये यहां पर आ जाएंगे उठकर। और कब आएंगे? 14 मई को वृषभ से निकलेंगे, मिथुन में आ जाएंगे, यानी आपके चौथे घर में आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है? ये सीधा सा असर डालेगा आपकी फैमिली लाइफ में, इमोशंस में, रियल एस्टेट के बिजनेस में, कंफर्ट जोन में, और आपकी इनर पीस, आंतरिक शांति, उसके ऊपर बहुत असर डालने वाला है। मतलब घर से जुड़ी चीजें जैसे कि प्रॉपर्टी, आपके मदर के साथ संबंध, माता से संबंध, घर की सुख सुविधा, ये सब स्पॉटलाइट में रहने वाले हैं इस एक साथ। इसके साथ ही गुरु की दृष्टि जाएगी आपके 8वें घर पर और आपके 12वें घर पर, यानी कि कुछ हिडन मैटर, छुपी हुई बातें, कोई खुफिया बात
कोई राज, आपका करियर, विदेश से संबंधित मामलों में हलचल लेकर जरूर आएगा। अब बात करते हैं राहु और केतु का। जो बड़ा ट्रांजिट हो रहा है वो 18 मई को राहु अपनी राशि से निकलकर आपके 12वें भाव में चला जाएगा। आपको बता दूं, राहु और केतु उल्टी चाल चलते हैं, बाकी सब यों चलते हैं, ये क्लॉकवाइज चलते हैं राहु और केतु। इसलिए 18 तारीख को ये यहां पर आ जाएंगे और केतु देव उठकर यहां पर आ जाएंगे। और ये भी बता दूं कि ये 18 महीने ने 1.5 साल के लिए एक राशि में रहते हैं। तो पिछले 1.5 साल से यहां थे, अब यहां आ जाएंगे। जैसे गुरु बदले वैसे ही भी बदलेंगे। और केतु देव आपके 6ठे घर में आ जाएंगे। अब सुनिए, ये दोनों जब ग्रह शिफ्ट होते हैं ना, तो मानिए कॉस्मिक चेस बोर्ड का कोई बड़ा प्लान, कोई बड़ी चाल चलता है कॉस्मिक आपके साथ में, शतरंज की कोई ऐसी चाल। राहु जब आपके सबकॉन्शियस जोन में आ रहा है यहां पर, मतलब अब इल्यूजन, कंफ्यूजन और हिडन डिजायर्स, स्पिरिचुअलिटी का खेल शुरू होने वाला है। वहीं केतु आपको कर्म क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र, डेली रूटीन का क्षेत्र, वर्क का डिसिप्लिन, हेल्थ की हैबिट्स में कटौती और क्लैरिटी दोनों देने आ रहा है। 7.5 का साया, अब थोड़ी राहत आपको रहेगी। एक और बात जो पिछले कई महीनों से मीन राशि वालों को तंग कर रही थी, वो थी शनि की 7.5। यहां से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। मार्च के बाद थोड़ा सा ब्रेक इसमें आने वाला है। अभी भी शनि आपकी राशि में ही है, मतलब स्ट्रगल है, लाइफ थोड़ी थकाऊ लग सकती है, लेकिन अब गुरु के आने से आपको एक सपोर्टिंग हैंड मिल रहा है। अब जो लड़ाई थी वो अकेले नहीं लड़नी पड़ेगी, अब गुरु की कृपा साथ रहने वाली है। आपकी मानसिक स्थिति और आत्मबल की बात करें, यानी भ्रम रहने वाला है या बोध होने वाला है। मई का महीना ऐसा है जहां आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर होना पड़ेगा। कभी लगेगा कि आप सही जा रहे हैं, तो अगले ही पल लगेगा कि पता नहीं अब सब कुछ गड़बड़ सा हो गया। ये राहु की चाल है, ये आपको कंफ्यूज करेगी, लेकिन वहीं से क्लैरिटी भी निकल कर आएगी। केतु का 6ठे घर में आकर आपको चैलेंजेस देना, हेल्थ इश्यूज या छोटे मोटे एनिमीज से परेशानी, लेकिन यही केतु आपको डिसिप्लिन भी सिखा कर जाएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है आपका, या डर का जाल बनने वाला है। इस बारे में बात करें तो यहां पर आता सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, गुरु और केतु का आध्यात्मिक योग। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, तो समझ लीजिए महीना आपके लिए ब्रेक थ्रू लेकर आ सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ आउटर वर्ल्ड में उलझे हुए हैं, तो कंफ्यूजन और उलझन बढ़ने वाली है। इसलिए इस महीने में थोड़ा भीतर की ओर मुड़िए, खुद से बात कीजिए। केतु आपको आइसोलेशन देता है, लेकिन अगर आप उसे वाइजली यूज करते हैं तो ये आपका इनर ग्रोथ भी हो सकता है। आपको अचानक अध्यात्म में, अकेलेपन में ले जाने की कोशिश करेगा। तो चलिए बात करते हैं उन पहलुओं की जो हर किसी के दिल के सबसे करीब होते हैं, आपका करियर, पैसा, रिश्ते और घर परिवार। यकीन मानिए मई 2025 मीन राशि वालों के लिए इस सभी एरियाज में कुछ नया और कुछ पलटने वाला है। अब ये पलटना पॉजिटिव होगा या कंफ्यूजन, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इन ग्रहों की चाल को कितना समझे और कैसे आपने इनसे काम लिया। करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कंफर्ट से बाहर निकलने का टाइम है साथियों। इस महीने का सबसे बड़ा संदेश यही है, अपने कंफर्ट जोन को टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि शनि आपकी राशि में बैठकर आपको अंदर से हिला रहे हैं और गुरु 4थे भाव में आकर आपकी सोच को घर घर खेलने से बाहर की दुनिया में धकेल रहा है। कह रहा है निकलो बाहर, मेहनत करो, कंफर्ट में मत रहो। शुरुआत में आपको लग सकता है महीने में कि मैं कहीं फंस गया हूं या मुझे कुछ नया नहीं सूझ पा रहा है, लेकिन जैसे ही 14 मई को गुरु मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपको एक मेंटल ओपनिंग मिलेगी, एक गुरु ज्ञान मिलेगा, एक ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, कुछ समझ में आएगा, चीजें खुलने लगेंगी, आइडियाज आएंगे, प्लान्स आएंगे, क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। कई लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज, फ्रीलांसिंग में काम करने का मौका और कंसल्टिंग का या रिमोट जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम जैसी कुछ काम करने का, कुछ नया ट्राई करने का मौका मिल सकता है। कुछ लोग करियर को शिफ्ट कर लेंगे या जगह बदल लेंगे, सिटी बदल लेंगे, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, केतु का 6ठे घर में आना यानी कि कंपटीशन बढ़ने वाला है, चुनौतियां आने वाली हैं, लेकिन जो डटे रहेंगे उन्हीं के हिस्से जीत आने रहेगी। आपके फाइनेंस की, आपकी इनकम की, खर्चों की और इन्वेस्टमेंट का संतुलन बनाकर रखने की बात कहूंगा। और अब पैसे की बात करते हैं तो यहां पर मिक्स से रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। एक तरफ गुरु की दृष्टि आपके 12वें घर यानी खर्चों पर पड़ रही है, तो दूसरी ओर राहु खुद 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे
इसका मतलब सीधा सा ये है कि अनएक्सपेक्टेड खर्चे, बिना सोचे समझे अचानक कोई खर्चा, घर की मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया, मेडिकल के बिल आते जा रहे हैं, ये सब अचानक सामने आ सकता है। दवाओं पर खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटल पर खर्चा हो सकता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि गुरु का चौथे भाव में आना आपको बता रहा है कि आपकी सेविंग्स की हैबिट अब सुधरने वाली है और फैमिली का सपोर्ट भी बना रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस महीने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, खासकर 7 से लेकर 18 मई के बीच में। कोई लोन लेने से पहले 2 बार सोचिएगा और अगर पॉसिबल हो तो घर के पुराने बिल या पेंडिंग पेमेंट्स को क्लियर कर दीजिएगा। इस समय आप जितना ज्यादा पैसे को डिसिप्लिन्ड वे में हैंडल करेंगे, उतना ही आगे चलकर आपको रिलैक्स महसूस होगा। अब बात करते हैं आपकी लव एंड रिलेशनशिप की। समझदारी और साइलेंस इसमें बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। एक नाजुक टॉपिक है आपका ये रिश्ता। केतु जब छठे भाव में होता है और राहु 12वें में होता है तो व्यक्ति को अपने रिश्तों में इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील होना शुरू हो जाता है। शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस लेकर आ सकता है। पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कम्युनिकेशन गैप बन सकता है। जो लोग कमिटेड हैं वो भी इस समय अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि प्यार तो है मगर कनेक्शन सा नहीं है हमारी लाइफ में। इसका हल क्या है, उपाय क्या है? कभी कभी चुप रहना सबसे अच्छा कम्युनिकेशन होता है। अपनी बातें बिल्कुल सॉफ्टली, आराम से और समय के साथ कहिए। समय से पहले नहीं, समय के बाद नहीं। अच्छे समय का इंतजार कीजिए, तभी अपनी बात कहिए अपने पार्टनर से। और याद रखिएगा ये ट्रांजिट परमानेंट नहीं है। मई में बस पेशेंस रखना होगा और जून से चीजें खुद ब खुद स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं आपकी फैमिली और होम लाइफ की, तो भावनात्मक उतार चढ़ाव लेकिन धीरे धीरे सुधरती स्थिति आपको पॉजिटिविटी देगी। गुरु का चौथे घर में आने से घर में थोड़ी शांति और संतुलन लौट आएगा। शुरुआत में परिवार में कोई मतभेद, खासकर पिता या किसी बड़े भाई या बड़े इंसान को लेकर उम्र में जो आपसे बड़ा है, उससे डिसएग्रीमेंट आपका हो सकता है, लेकिन यह भी टेम्परेरी होगा। शुक्र का प्रभाव भी इस महीने घर को सजाने संवारने का मन करवाएगा। यहाँ बैठे हैं शुक्रदेव, कहेगा कुछ डेकोरेशन कर लो, कुछ चीज़ें सुधार लो, कुछ खरीदारी कर लेते हैं, घर को डेकोरेट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा घर के माहौल को कंट्रोल करने के चक्कर में डोमिनेट मत कीजिए सामने वाले को, बल्कि आपको सबको सुनना होगा बराबरी से और फिर सॉफ्टली और लॉजिक के साथ अपनी बात रखनी होगी। आपकी कामनेस ही आपके घर को संभालेगी। यात्राओं की बात करें तो जरूरत से ज्यादा नहीं, लेकिन ध्यान से करना होगा यात्राओं को। राहु का 12वें घर में जाना और गुरु की दृष्टि भी वहीं पर पड़ना, इसका मतलब है कि अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है तो उसमें क्लैरिटी और प्लानिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि राहु का मामला है। इस महीने छोटी छोटी ट्रिप्स, शॉर्ट ट्रिप्स या रिलीजियस यात्राएं हो सकती हैं धार्मिक स्थानों पर। कुछ लोगों को काम के सिलसिले में अनप्लान्ड जर्नी, अचानक से बॉस आपको कह दे कि निकलो, यात्रा पर निकलो और ये बिजनेस का काम करके आओ दूसरे शहर जाकर। अचानक से आपको अपने बिजनेस में कहीं अपॉर्चुनिटी दिखे और आप अचानक से अनप्लान्ड जर्नी पर निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मन बार बार अकेले कहीं जाने को कहे तो समझो केतु बोल रहा है। 180 डिग्री का एक्सिस है। अगर अकेला जाने का कहेगा चल निकल यार यहाँ से, इन समस्याओं से, इन पीड़ाओं से निकल, कहीं घूम के आते हैं, चल थोड़ी देर खुद से मिलकर आते हैं। मतलब छोटी सी सेल्फ रिट्रीट भी इस महीने एक दवा का काम करेगी, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं उन चीजों की जो किसी भी राशिफल को पूरा तरीके से प्रभावशाली बना देती है। उपाय, शुभ तिथियां और लकी कलर्स और उस महीने के असली लाइफ की यानी सूत्र असली। क्योंकि जब जीवन में ग्रह उलझने बढ़ा देते हैं तब उपाय वो कुंजी बनकर सामने आते हैं, वो चाबी बनकर सामने आते हैं जो दरवाजे खोल देते हैं, अंदर से शांति के और बाहर से संतुलन के दरवाजे। तो मीन राशि वालों, मई 2025 के खास उपाय जिसका इंतजार रहता है नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इस महीने 3 मुख्य रूप से ग्रह एक्टिव रहेंगे, वो है राहु, केतु और गुरुदेव। तो उपाय भी उन्हीं के हिसाब से होंगे जो आपके मन, स्वास्थ्य और फैसलों को क्लैरिटी देकर जाएंगे। सबसे देव गुरु जुपिटर की बात करें तो उनके लिए उपाय है कि हर गुरुवार को पीली मिठाई, चने की दाल और पीले फूल किसी गरीब या ब्राह्मण को दान कर दीजिए। नोट कर लीजिए। घर में कभी कभी केसर मिला हुआ पानी भी छिड़क दीजिए, इससे नेगेटिव एनर्जी भी बाहर आ जाएगी। एक आसान सा मंत्र बताता हूं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इसका रोज 108 बार जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। केतु देव के लिए उपाय बता देता हूं कि हर मंगलवार और शनिवार को कुत्ते को रोटी जरूर खिलाइएगा। गणेश जी की आराधना कीजिएगा।
खासकर ओम गणपतये नमः मंत्र से उनका जाप कीजिएगा। अगर कंफ्यूजन लाइफ में बढ़ रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए मौन रहिए, मौन व्रत लीजिए और अकेले में बैठकर ध्यान लगा लीजिए, आपको रिजल्ट पक्का मिल जाएगा। क्योंकि जैसे ही कंफ्यूज करेगा राहु तो उपाय देगा केतु। 7वें घर में जड़ होती है किसी भी चीज की, यहीं से इसके उपाय भी निकल जाएंगे। चुप रहिए, शांति से साइड में बैठिए, सोचिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। राहु के लिए कुछ उपाय बताता हूं, लिख लीजिए। नीले, काले और भूरे कपड़े किसी भी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर वो तेल पीपल के नीचे अर्पित कर दीजिए। इसके अलावा ओम रांग राहवे नमः का जाप करके राहुदेव को शांत किया जा सकता है। मई 2025 के लिए मीन राशि वालों के लिए लकी दिन भी है। इन दिनों में आप अपने लिए जरूरी काम प्लान कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं या खास डिसीजन ले सकते हैं। नोट कर लीजिए, 5 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख और 31 तारीख, ये दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इनमें से कुछ दिन स्पिरिचुअली क्लैरिटी के रहेंगे, फैमिली बॉन्डिंग के रहेंगे या फाइनेंशियल लाभ आपको दे सकते हैं। लकी कलर्स की बात करें, मई 2025 में हल्का पीला, ऑलिव ग्रीन और सॉफ्ट ब्लू, ये रंग आपको शांति देंगे, खासकर जब राहु केतु दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं। इस महीने आपको क्या नहीं करना चाहिए, एक अवॉइड लिस्ट है, नोट कर लीजिए। ज्यादा देर तक कंफ्यूजन में मत रहिए, यस और नो में क्लैरिटी लाने के लिए टाइम दीजिएगा। किसी से भी कड़वे वचन या शब्द मत कीजिएगा या बहस से बचिएगा, ये चीजें डीप इंपैक्ट डालने वाली। अंधाधुंध खर्चा, बिना वजह का ट्रैवल और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा वाली मानसिकता से दूर रहिएगा। इस महीने की असली चाबी, असली कुंजी, असली सॉल्यूशन क्या है? वो ये है कि मई का महीना आपके भीतर की ओर आपको बुला रहा है। ये समय है क्लैरिटी को पाने का, लेकिन वो बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। राहु भ्रम देगा, केतु कटौती करेगा, लेकिन गुरु रास्ता भी दिखा देगा अगर आप उसकी आवाज को सुन सको तो अगर कंफ्यूजन है, साइलेंस अपनाओ। फोकस बिखरा हुआ है तो खुद के अंदर से केंद्रित करो, और अगर लग रहा है कि सब कुछ धीमा चल रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा ग्रोथ सबसे धीमी स्पीड में ही आती है। अंत में आपसे यही कहूंगा कि मीन राशि वालों, तुम्हारा समय आया नहीं है, वो आ रहा है। मई 2025 का महीना जो तुम्हें पुराने बंधनों से आजाद कर देगा और तुम खुद से फिर एक बार मिल जाओगे। बस खुद पर भरोसा रखो और उस मौन में उतर जाओ जहां जवाब नहीं मिलते, सिर्फ दिशा मिलती है। मीन राशि वाले मेरे साथियों, आपने देखा कि यह महीना कोई आम महीना नहीं है, यह एक अंदर से बदलने वाला महीना है, जहां आप थोड़ा खुद से दूर हो सकते हैं, लेकिन उसी दूरी में आपको फिर से खुद से मिलना भी होगा। राहु आपको भ्रम देगा, केतु चीजें छीन लेगा, गुरु हमेशा की तरह आपकी आत्मा को धीरे धीरे समझाएगा कि जो जा रहा है वो जरूरी नहीं था और जो आ रहा है वह तुम्हारे लिए सच है, वही तुम्हारा सच है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, आपके अंदर थोड़ी सी भी शांति या क्लैरिटी आई हो, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा, मैं खुद से मिलने निकल चुका हूं। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिए, क्योंकि YouTube के एनालिटिक्स हमें ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख तो रहे हैं, लेकिन देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि पूरा वीडियो भी देख रहे हैं। इसका मतलब वीडियो में इंटरेस्ट तो पूरा आ रहा है, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जो भी है, ऐसा करने से नुकसान आपका भी है और हमारा भी है। हमारा नुकसान ये है कि जो हमारा एक बहुत बड़ी टीम को जोड़ने का एक सपना है, उसमें थोड़ा समय लग जाएगा। जी हाँ, समय जरूर लगेगा, लेकिन पूरी आशा है मुझे कि एक ऐसी टीम हमारे साथ जुड़ जाएगी, इतने सारे लोगों की, जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन होगा जरूर। आपका अगर साथ रहा तो जल्दी हो सकता है। और आपका इसमें छोटा सा एक नुकसान ये होगा कि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आएंगे तो टाइम से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और आप लोग का इंटरेस्ट होगा, फिर भी आप सब्सक्राइब का बटन न प्रेस कर पाने के कारण हमारी चीज़ों से थोड़ा सा आपको सूचना न मिलने के कारण आप देखने से शायद वंचित रह सकते हैं। तो अगर आप इसे प्रेस कर देते हैं, बेल आइकन को, सब्सक्राइब बटन को, तो दोनों के लिए चीज़ें फेवर में आ जाएंगी। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा और कर्म करते रहिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा